वालेकुम, वेलकम टू लर्निंग स्ट्रेटजी चैप्टर नंबर 1 और ये हमारा चैप्टर है नाइन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। और चैप्टर का जो टॉपिक है वो रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers. For example, rational numbers is equal to q is equal to q, r is equal to q union q dash. First, identify question number 1 है identify each of the following as rational or irrational number. अब हमें पहले पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर होते हैं q कहलाता है रैशनल नंबर, और p ओवर q, p Q बिलोंग्स टू Z इंटीजर्स जिसका ताल्लुक इंटीजर सेट से होता है, एंड Q नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और Q जो है वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल 2/3, 4/5, 6/7 ETC ये हमारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये हमारी रैशनल नंबर के एग्जाम्पल्स हैं। इस तरह Q डैश को हम डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर से, और वो सेट ऑफ नॉट इक्वल टू P ओवर Q, PQ belongs to Z integers and Q equal to 0. For example, pi, E, √2, √3, √7 etc. ये irrational numbers की एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में जो है हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास, हम उनको रैशनल नंबर में अलग और इरैशनल नंबर में अलग जो है उसको लिख देते हैं। बादशाह हमारे पास पार्ट 1 है। पार्ट 1 की वैल्यू जो है वो 2.353535 है, ये रैशनल नंबर में काउंट की जाएगी। फिर इस तरह से पार्ट 2 है, इसकी वैल्यू 0.6 बार है, ये भी रैशनल नंबर में काउंट की जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास पार्ट 9 है 15/4, ये भी रैशनल नंबर में ही काउंट किया जाएगा। और लास्ट वन इसका जो पार्ट हमारे पास रैशनल नंबर में आएगा वो है 2, ब्रैकेट इसकी बड़ी भी लिख सकते हैं, 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। ये हमारे जो हैं वो रैशनल नंबर के कहने के पार्ट्स हैं। उसके बाद इरैशनल नंबर में हमारे पास पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 3 जो है वो 2.23 और 6067 सो ऑन, ये इरैशनल नंबर है। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 7 है। ये पार्ट नंबर 7 भी जो है वो इरैशनल नंबर में आएगा, √7 हमने यहाँ पर इसको मेंशन भी किया हुआ है। फिर पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में पाई है, ये भी इरैशनल नंबर में आएगा। फिर उसके अलावा पार्ट नंबर 7 भी इरैशनल नंबर में ही काउंट किया जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो 5 प्लस √11 है, 5 प्लस √11। फिर इसका जो लास्ट पार्ट है जो इरैशनल में आएगा वो पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 जो है ये भी इरैशनल में ही काउंट किया जाएगा, और वो है √3 प्लस √13। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अब पार्ट नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 है। हम इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ किया है, इस पर हम जो है वो रखते हैं 1.0, एक 1 और एक 2। तो अगर हम √2 लें तो कैलकुलेटर पे √2 की जो वैल्यू आती है, √2 की वैल्यू जो है वो 1.41 है। तो इस तरह से अगर हम इसको जो है वो ड्रॉ करते हैं तो 1 से हम इसकी लाइन जो है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे, और फिर इसको हम 0 से टच कर देंगे, और 1.41 है तो इसका मतलब ये है कि हम इसको यहाँ थोड़ा सा 1 से आगे इसको हम ड्रॉ करेंगे ऐसे। ये हमारा 1.414 आ गया, और ये √2 की वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जो है वो एक हमारा पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ है। ये हमारा ए है, ठीक है जी। ये अगर हम लिखें ये बी हो जाएगा,
और ये ओरिजिन ओ कहला सकता है। तो √2 जो है वो हमारी वैल्यू तकरीबन ये हमारी √2 की वैल्यू जो है वो फाइंड हो गई है। ये √2 की वैल्यू हमारी फाइंड हुई है कि हमने 1 से ऊपर थोड़ा सा 1 से ऊपर की तरफ वैल्यू 0.41 है तो बढ़ाकर इसको मेंशन कर दिया। ठीक है जी। पार्ट नंबर 2, अब इसकी भी लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ हम 0, 1, 2, तो अब √3 की अगर हम वैल्यू लेते हैं तो √3 की वैल्यू आती है 1.73। रफ वर्क में अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो 1.73। तो अब 1.73 फिर हम उसी तरीके से 1 के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ की, स्ट्रेट लाइन, और फिर इस तरह से हमने इसको 0 से ज्वाइन कर दिया। और क्योंकि ये वैल्यू 1.732 के करीब है तो इसलिए इसको हम 2 के करीब जो है इसको लिख देंगे और ये 1.5 से अबव आएगा 1। और यहाँ पर हम इसको मेंशन कर सकते हैं कि ये √3 जो है हमारा, ये हमने मेंशन किया है। ये हमारा P पॉइंट आ गया। पिछले क्वेश्चन में भी पॉइंट जहाँ पर ड्रॉ के करेंगे हम वहाँ पर P पॉइंट जो वो मेंशन कर देंगे। इसके बाद थर्ड पार्ट हमारा है, थर्ड पार्ट है 1/3। तो लाइन ड्रॉ करेंगे और हम इसको जो है वो रफ वर्क में इसको कैलकुलेट करेंगे। 4 3 12, 12 में 1 ऐड किया 13, 13/3। तो 13/3 जब हम करेंगे तो वो हमारा आंसर जो आएगा 4.33 आएगा। 4.33 इस तरह से कैलकुलेट करने से ये फ़ायदा होता है कि हमें यहाँ पर प्लॉट करने में आसानी होती है पॉइंट को। तो ये 0 है हमारा, 1, 2, 3। अब हमारे पास 4.33 है तो हम इसको 4 और आगे बढ़ाकर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा देते हैं 4 और ये 5। अब हमारा वैल्यू जो हमारी आई है वो 4.33 है। तो इसका मतलब ये है कि ये हाफ से लेस देन है। तो हम इसको हाफ से लेस देन बनाकर यहाँ पर तकरीबन इसको प्लॉट कर देंगे और ये पॉइंट P आ गया हमारा। और ऊपर हम इसको वैल्यू के लिख देंगे, क्या थी हमारे पास, वो 4/1/3। क्योंकि पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड पे ही ये वैल्यू जो है वो लाई करेगी। नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट है -2/1/7 है। तो -2/1/7 को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई तो 2 7 14, -15/7 आता है। तो -15/7 को 15/7 को अगर हम कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी पॉइंट में वैल्यू आती है 2.14। तो हम लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारी माइनस में आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से 0 के लेफ़्ट पे इसको मेंशन करेंगे 1 और -2 और -3। 2.14, 2 से अबव और 3 से जो है वो थोड़े से हाफ से लेस देन है। तो 2.14 आया। 2.14 तकरीबन यहाँ पर जो वो ये लाई कर जाएगी। हम इसको वैल्यू को माइनस में है क्योंकि इसलिए इसको हम 0 के लेफ़्ट साइड पे जब उसको लिखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा पार्ट नंबर 4 हुआ। अब वो कहता है कि जी 5/8। तो अब हम 5/8 को जो है वो मेंशन करते हैं इस पर। 5/8 हमारा कितना होता है, 5/8 हमारा कैलकुलेट पे अगर हम पॉइंट में लेकर आएँ इसकी वैल्यू को तो ये बनता है 0.625। अब 0.625 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये है भी पॉजिटिव तो 0 के राइट साइड पे आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है जी। 0.0625 है। तो अब तकरीबन 0 से अबव है, 0 से अबव है और 5 से भी आगे की तरफ इसका जो वो पॉइंट जो प्लॉट होगा तो पॉइंट यहाँ तकरीबन ये लाई कर जाएगा। और इसको हमने ऐसे करके रैशनल नंबर में इसको मेंशन कर दिया है। अब पार्ट नंबर 6 है हमारा। पार्ट नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 है। तो 2/3/4 है। तो अब हम देखते हैं कि इसको भी हम अगर रफली जो है इसको ड्रॉ करें करने से पहले जब वो देखें कि 2 4 8, 8 और 3 11/4। अब 11/4 जो है वो
कैलकुलेट करते हैं कि क्या वैल्यू बनती है इसकी। 11/4 की वैल्यू जो बनती है वो बनती है 2.75। तो ये 2.75 इसकी वैल्यू जो है वो आएगी 2.75। तो ये पॉजिटिव है ये भी, इसलिए हम यहाँ से 0 1 2 3 ये हाफ। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि 2.75 है इसलिए 2 से अबव आएगा, 2 से अबव और नियरली 3 तकरीबन यहाँ पर ये पॉइंट जो प्लॉट कर देगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो था वो था 2/3/4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट है इसका सेकंड क्वेश्चन का। थैंक यू।